तो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं WWE से जुड़ी अपडेट के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिंग जनरल गुंतर के बारे में। तो रिंग जनरल गुंतर ने अपनी एक फोटो पोस्ट की है जो कि पास्ट की है और प्रेजेंट की। तो गुंतर पहले जब हैवीवेट चैंपियन थे तब वो थोड़े बल्की टाइप के लगते थे, लेकिन उन्होंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया WWE में आके और अब गुंतर एकदम मस्कुलर लगते हैं। अब बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में। तो कोडी रोड्स ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में ये बोला है कि जो ब्लड लाइन में सबसे अच्छी एंट्रेंस रोमन रेंस की है, उसके बाद उन्होंने दूसरी एंट्रेंस में जे उसो को नाम लिया है। अब बात करते हैं समर स्लैम 2026 की। तो हमें समर स्लैम 2026 में 4 से 5 रेसलरों का रिटर्न देखने को मिल सकता है, जिसमें सबसे पहला नाम रॉक का निकल के आ रहा है, उसके बाद दूसरा नाम जिला फाटू का निकल के आ रहा है, फिर तीसरा नाम रैंडी ऑर्टन का निकल के आ रहा है, फिर चौथा नाम ड्रू मैकिंटायर का निकल के आ रहा है, फिर हमें पांचवा नाम स्टेफनी का निकल के आ रहा है। अब बात करते हैं बियांका ब्लेयर के बारे में। तो उन्होंने अपने हाथ की फ़ोटो अपलोड की है जहां पर उनको उंगली में इंजरी हुई थी और उनकी उंगली टूट गई थी। तो उनकी उंगली की सर्जरी अभी तक पूरी तरह कंप्लीट हो गई है, लेकिन उनकी उंगली का जो साइज़ है अभी तक नॉर्मल नहीं हुआ है और उनकी उंगली पूरी तरह अभी नॉर्मल शेप में आई भी नहीं है। और इसी चक्कर में हमें बियांका ब्लेयर का रिटर्न भी देखने को नहीं मिल रहा है WWE के अंदर। तो अब बात करते हैं WWE सुपरस्टार और सेलिब्रिटी के बारे में। तो रेसलमेनिया 41 में हमें जॉन सीना और ट्रेविस स्कॉट एक साथ दिखे थे कोडी रोड्स के साथ मैच में। उसके बाद 2026 की जो रेसलमेनिया हुई थी उसमें हमें रैंडी ऑर्टन और पैट मैकएफी साथ में दिखे थे कोडी रोड्स के अगेंस्ट में। और तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, जो कि जेलन ब्रूसन के साथ दिखे थे सैटरडे नाइट मेन इवेंट में, जो कि एक NOC चैंपियन है। पर दोस्तों इन तीनों में एक चीज़ कॉमन ये है कि WWE की क्राउड ने इन तीनों ही सेलिब्रिटी को बुक किया था, चाहे वो रेसलमेनिया हो चाहे वो थर्सडे नाइट मेन इवेंट हो। अब बात करते हैं समर स्लैम के बारे में। तो समर स्लैम में 1992 में हमें 80,325 अटेंडेंस देखने को मिली थी, जो कि अब तक की सबसे ज़्यादा कैपेसिटी और सबसे ज़्यादा क्राउड से भरी हुई समर स्लैम थी। उसके बाद हमें 2023 में लगभग 60,000 के आसपास अटेंडेंस देखने को मिली थी WWE क्राउड की, फिर 2024 में 57 और 2021 में 51 और 2022 में 48 के आसपास निकल के आई थी WWE क्राउड की अटेंडेंस। अब बात करते हैं समर स्लैम के नए चैंपियन के बारे में। तो हर साल जब भी समर स्लैम होती है तब हमें नए नए चैंपियन देखने को मिला है। पिछली बार हमें कोडी रोड्स चैंपियन बनते हुए दिखे थे, उससे पहले हमारे रिंग जनरल गुंतर चैंपियन बनते हुए दिखे थे। तो ऐसा रूमर निकल के आ रहा है कि इस बार हमें सेथ रॉलिंस रोमन रेंस को हरा के चैंपियन बनते हुए दिख सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेफनी के बारे में। तो स्टेफनी के बारे में ये खबर निकल के आ रही है कि वो अपनी इंजरी से पूरी तरह फिट हो चुकी हैं। अब वो WWE के अंदर कभी भी वापसी कर सकती हैं। हो सकता है उनका हमें रिटर्न समर स्लैम में देखने को मिल जाए। अब बात करते हैं शार्लेट फ्लेयर के बारे में। तो शार्लेट फ्लेयर ने अपनी रीसेंट फोटो अपलोड की है इंस्टाग्राम अकाउंट में और ट्विटर अकाउंट में, जो कि वो अपने एक फ्रेंड के साथ नजर आ रही हैं। अब बात करते हैं एजे ली के बारे में। तो एजे ली ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में ये बोला है कि उनके अंदर अभी भी रेसलिंग का जुनून ख़त्म नहीं हुआ है और वो अभी भी आगे 2-3 साल तक और रेसलिंग करना चाहती हैं। अब बात करते हैं चेल्सी ग्रीन के बारे में। तो चेल्सी ग्रीन ने कोडी रोड्स और उनकी वाइफ ब्रांडी रोड्स के बारे में बात करते हुए ये बोला है कि उनका बहुत बड़ा हाथ है उनके हस्बैंड को WWE में वापसी करवाने के लिए। तो अब बात करते हैं एलेक्सा ब्लिस के बारे में। तो एलेक्सा ब्लिस के बारे में ये खबर निकल के आ रही है कि उनकी जो एल्बो इंजरी है अभी तक वो उससे रिकवर नहीं हो पाई है और उनको रिकवर होने में कम से कम 2 हफ्ता लगेंगे। अब बात करते हैं जॉन सीना के बारे में। तो जॉन सीना ने R-Truth की तारीफ करते हुए ये बोला है कि WWE के अंदर R-Truth मेरी एक परछाई की तरह है, और उन्होंने ये भी बात बोली कि उनमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी भी है। अब बात करते हैं अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में। तो रोमन रेंस ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में ये बोला है कि 3 साल के बाद वो WWE कंपनी को छोड़ देंगे और वो WWE रेसलिंग से रिटायर भी ले लेंगे। अब बात करते हैं जजमेंट डे के बारे में। तो जजमेंट डे को आज पूरे के पूरे 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं बने हुए, और जजमेंट डे की स्टार्टिंग हमें एज, डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली से देखने को मिली थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अब इनमें से कोई भी मेंबर जजमेंट डे का मेंबर नहीं है। अब बात करते हैं रेसलमेनिया 39 के बारे में। तो रेसलमेनिया 39 में वुमेन्स का जो सबसे ग्रेटेस्ट मैच बताया जा रहा है वो रिया रिप्ली और शार्लेट फ्लेयर के बीच में है, जिसमें रिया रिप्ली ने शार्लेट फ्लेयर को हरा के वो पहली बार WWE चैंपियन बनी थी, वो भी वुमेन्स की। अब बात करते हैं रैंडी ऑर्टन को। तो रैंडी ऑर्टन को आज पूरे के पूरे 100 डेज हो गए हैं WWE प्रोग्रामिंग में आए हुए, और लास्ट टाइम उनको रेसलमेनिया में देखा गया था। रेसलमेनिया के बाद से रैंडी ऑर्टन ने अभी तक अपना रिटर्न नहीं किया है। अब बात करते हैं एजे स्टाइल के बारे में। तो एजे स्टाइल ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में ये बोला है कि रेसलमेनिया 41 में ही वो रिटायर होने वाले थे, लेकिन उनका मन बदल गया और उसके बाद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी और वो रेसलमेनिया 42 के बाद ही रिटायर हुए।
अब बात करते हैं बीच ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो उनके बारे में ये खबर निकल के आ रही है कि समर स्लैम 2026 उनका एक WWE का आखिरी पेपर व्यू होने वाला है। उसके बाद वो पूरी तरह WWE से रिटायर हो जाएंगे और वो उसके बाद कभी भी हमें WWE के अंदर दिखाई नहीं देंगे। अब बात करते हैं रेसलमेनिया 43 की। तो रोमन रेंस और रॉक का मैच का रूमर निकल के ये आ रहा है कि इस साल होने वाली रेसलमेनिया 43 में तो हमें इन दोनों रेसलर एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए नजर आएंगे और ये रेसलमेनिया 43 का मेन इवेंट भी होने वाला है। अब बात करते हैं सीएम पंक के बारे में। तो सीएम पंक के बारे में ये खबर निकल के आई है कि जब से उन्होंने WWE के अंदर रिटर्न किया है तब से उन्होंने 33 मैच पूरे कंप्लीट कर लिए हैं और सीएम पंक ने AEW कंपनी में भी 33 मैच कंप्लीट कर लिए थे जब तक वो AEW कंपनी में थे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।